स्वागत है आप सभी का हमारे दूसरे लेक्चर में, जिसका टॉपिक है प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन थ्योरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेंडल के आविष्कार से पहले और बाद में हेरिडिटी की अलग अलग थ्योरी थी, जिन्हें थ्योरीज कहा जाता है, हेरिडिटी की थ्योरीज कहा जाता। तो मेंडल ने जो अपने 3 नियम दिए थे हेरिडिटी के, जो उनके 3 नियम थे जिनको हम सब जानते हैं, उनके नियम देने से पहले भी कुछ ऐसे थ्योरीज जो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते थे, जिससे वो हेरिडिटी को डिफाइन करते थे कि कैसे करेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारी जो क्लास का मेन टॉपिक है वह प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। उसके अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन थ्योरी। तो इसके ऊपर हमारे साइंटिस्ट ने या फिलोसोफर्स ने 5 थ्योरी दी थी, जो इस तरह है कुछ। पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन। जो हमारी प्री फॉर्मेशन थ्योरी थी, ये दी थी बेनेट ने। ये हमारी थ्योरी बेनेट ने दी थी, और इस थ्योरी में उन्होंने ये कहा था कि जब हमारा जायगोट बनता है या फिर जब भी हमारा जायगोट का फॉर्मेशन होता है, तो हमारा एक छोटा सा आदमी बन जाता है, जिसको हम होमो न्यूक्लियस कहते थे। तो जब वो होमो न्यूक्लियस बनता है, तो वही होमो न्यूक्लियस हमारे मेल गैमेट से निकल के फीमेल गैमेट में जाता है, और वही एक बड़ा होके एक स्ट्रक्चर पूरा होमो सेपियंस का बनाता है। ठीक। दूसरी थ्योरी है हमारी, दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस। जो हमारी थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस है, वो यह कहती है कि जो भी हमारे करेक्टर्स या फिर जो भी हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो खून के द्वारा हमारे जायगोट में जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं, तथा जब हमारा जायगोट का फॉर्मेशन होता है, तो वो अलग अलग पार्ट अलग अलग स्पर्म में जाके अलग अलग स्पर्म का पार्ट बना के एक पूरा फॉर्मेशन करते हैं। ये जो थ्योरी थी, ये दी थी हमारे चार्ल्स डार्विन ने। मेनली इस थ्योरी का कहने का मतलब है, जो भी हमारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो हमारे खून के पार्ट होते हैं, उन्हें ग्रेन्यूल्स कहते हैं, वो हमारे मेल गैमेट से फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज करते हैं, और जब जायगोट का फॉर्मेशन होता है, तब वो सब पार्ट मिलके एक पूरा ह्यूमन बनाते हैं। ठीक। जो हमारी तीसरी थ्योरी है, वो थ्योरी है द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। ये जो हमारी थ्योरी थी, ये दी थी वुल्फ ने। इन्होंने यह कहा था, सॉरी वुल्फ ने भी, ये थ्योरी थी हमारे लेमार्क ने दी थी। ये थ्योरी हमारे लेमार्क ने दी थी। इस थ्योरी में मेनली ये कहा गया है कि जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म होता है, या फिर जो भी हमारा स्पीशीज का आदमी होता है, या फिर जो भी जंतु होता है, वो अपने करेक्टर एक्वायर्ड करता है, तथा धीरे धीरे वो अपने करेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जिराफ को ले सकते हैं। जब हमारा जिराफ, जो पहले के जिराफ होते थे, उनकी जो नेक का साइज होता था वो छोटा होता है, और जो उनके प्रोजेनिस पैदा होती थी, उनका साइज बड़ा होता था। तो इन्होंने, लेमार्क ने, इस आधार पर यह थ्योरी दी थी, बट ये थ्योरी उनकी कैंसिल कर दी गई थी विंग्समैन के द्वारा। विंग्समैन भी एक फिलोसोफर थे। उन्होंने इसी थ्योरी का एक अपने रैट्स पे एक्सपेरिमेंट करा था 15-16 साल। उन्होंने इस थ्योरी के, अपनी थ्योरी के आधार पर यह कहा था कि उन्होंने क्या करा था, जो रैट की पूछ होती है उसे काट दिया था। अब इस थ्योरी के बेस पे तो जो पूछ वाला करेक्टर है वो उससे हट जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो। जो उनकी नई अगली प्रोजेनी आती रही, उससे अगली प्रोजेनी आती रही, उसमें भी हमारे पूछ वाले करेक्टर आते रहे, और 15-16 साल तक हमारे रैट्स के पूछ आती रही, और बिना, ये थ्योरी उनकी सत्य नहीं हो पाई। ये 3 थ्योरी ऐसी थी हमारे हेरिडिटी के ऊपर जो एक्सेप्ट नहीं हो पाई, बट जो अगली मैं 2 थ्योरी बताने वाला हूँ, वो थ्योरी वाइडली एक्सेप्ट करी गई और उनका एक गहरा इफेक्ट भी पड़ा।
अब हम बात करेंगे ऐसी थ्योरीज के ऊपर जो हमारी वाइडली एक्सेप्ट हुई। तो जो हमारी पहली थ्योरी थी जो हमारी वाइडली एक्सेप्ट हुई, वो उसका थ्योरी का नाम है द थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। ये हमारे वुल्फ के द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी में उन्होंने यह बताया कि जो भी हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे जायगोट के अंदर जाते हैं और जायगोट के अंदर जाके रहते हैं, तथा जब जैसे हमारा जायगोट बड़ा होता है उसका फॉर्मेशन होता है, वो जाके अपना अलग डिफरेंट पार्ट बनाता है। तो ये एक थ्योरी थी जो कुछ जगह पे एक्सेप्ट करी गई, बट कुछ जगह इसको रिजेक्ट भी कर दिया गया ड्यू टू सम नॉन साइंटिफिक प्रूफ। इस वजह से ये थ्योरी हमें कह सकते हैं कि एक्सेप्टेड है, बट वाइडली इसको मना ही करते हैं कि नहीं है। फिर जो हमारी लास्ट थ्योरी है द थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज या फिर जर्मप्लाज थ्योरी। ये दी थी हमारे वाइसमैन ने हमारी थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज दी थी। इन्होंने क्या करा था, हमारे जो हेरिडिटी या फिर जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल सेल्स होते हैं, उनको दो पार्ट में बांटा था, एक जर्मप्लाज सेल और एक सोमेटोसेल। जर्मप्लाज सेल वो होते हैं जो मेनली हमारे सेक्सुअल में या फिर फर्टिलाइजेशन में काम आते हैं, इन्हें जीनोम सेल भी कहते हैं। और हमारे जो सोमेटोप्लाज्म सेल होते हैं, जो सोमेटिक सेल होते हैं, ये हमारे एसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन में काम आते हैं, जिनमें करेक्टर्स का कुछ फेरबदल नहीं होती है, जिनमें वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं आता है तो एनवायरमेंटल फैक्टर या फिर म्यूटेशन वगैरह की वजह से आता है, वरना नहीं आता। बट जो हमारे जर्मप्लाज सेल होते हैं, इनमें जो करेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनमें मिनिमम 50% मैक्सिमम 50% हेरिडिटेबल वेरिएशन आने का चांस होता है। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो भी हमारे करेक्टर्स जर्मप्लाज सेल्स के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, उनमें कम से कम 50% वेरिएशन आने के चांसेस हैं। ये इनकी थ्योरी थी जो वाइडली एक्सेप्ट करी गई, और यही इन पांचों में से एक ऐसी थ्योरी जिसको एक्सेप्ट करा गया सही मायनों में, हमारी थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज। अब ये थे हमारे प्री मेंडेलियन थ्योरीज। अब मेंडल के आविष्कार के बाद 1855 और 19 मेंडल ने जो अपना 3 नियम देते वो 1855 में देते थे, और 1900 में बैटसन ने इनको रिवाइज करा था। इसके बाद हमारे कुछ नए थ्योरीज आई हेरिडिटी की, जिनको हम कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। तो इन सब करेक्टर्स या फिर इन सब थ्योरी का डिस्कशन हम आने वाली क्लासेस के लिए करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।